तार्किक रूप से मेरे ख्याल से ये दोनों ही व्यक्ति गलतफहमी के शिकार हैं। जो साइंटिफिक टेम्पर का आदमी होगा, तार्किक व्यक्ति होगा, वो इनके बीच में होगा। जैसे मान लीजिए मैं ये मानता हूँ कि भाई जो साबित होगा मैं वही मानूंगा, बाकी नहीं मानूंगा, क्योंकि ईश्वर नजर नहीं आता है। तो ईश्वर है ये साबित करने की जिम्मेदारी है, प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो कहता है कि ईश्वर है। जो कहता है कि नहीं है उसके ऊपर तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आना चाहिए। मसलन कि आपकी और मेरे बीच में लाल प्रकाश की रेखा है कि आपको दिख रही है, आप कहेंगे नहीं दिख रही है। आप कहें कि साबित करो, मैं कहूँ मैं साबित नहीं कर रहा, तुम साबित करो कि नहीं, आप कहेंगे मैं क्यों साबित करूं, मैं तो कह ही नहीं रहा। जो कह रहा है साबित तो वो करेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है और किसी को नहीं है, तो साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो दावा कर रहा है। जो दावा नहीं कर रहा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव कर दीजिए। आपके पास दलीलों की वैरायटी है जी। मुझे नहीं लगता इस कायनात का एक खुदा है। ये दावा रिलीजन ने किया है, आपने किया है, मैंने नहीं किया है, हमें नहीं, इससे पहले हमें नहीं पता था। अब आप इस दावे को किसी भी ऐसी दलील से साबित कर दें जो मुझे समझ आ जाए, जो हमारे ऑडियंस को समझ आ जाए। ठीक, पहले बात की बर्डन टू प्रूफ। जी। ठीक है, हम बर्डन टू प्रूफ पे ही बात करते हैं। पहले आप जो मुल्हिदीन का एक जो कॉमन तरीका होता है वो ये कि नहीं जी, ये तो मोमिनीन का काम है कि वो खुदा के वजूद को साबित करें, हमने तो दावा किया ही नहीं। जी बिल्कुल। आपने अपनी जो किताबें लिखी हैं, जिसमें आपने ह्यूमन हिस्ट्री लिखी है पूरी, अभी हालांकि मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपने जो मुख्तसर उसका तारुफ कराया है, उसमें आपने क्या लिखा कि भाई इंसान रह रहे थे और अचानक थंडर हुआ, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया। अब लोगों को ये पता नहीं था कि करें क्या, तो किसी ने कहा कि नहीं ये देवता ने बनाया है ये सारे काम। कहा कि ये मैंने अपनी किताब में लिखा है। आपने कहा ना कि ह्यूमन हिस्ट्री। नहीं, मैं ये जो है एंथ्रोपोलॉजी का मौजू है। ठीक है, ये आप इसको मानते हैं? साइको एनालिसिस का मौजू आप इसको तस्लीम करते हैं? मैं इसको तस्लीम करता ठीक हूं, है, लेकिन ये मैंने अपनी किताब में ओके, मैं अपनी इस बात को वापस ले लेता हूं, कोई मसला नहीं है, बाद में आदमी भूल चूक हो जाती है, लेकिन बहरहाल आप इसको तस्लीम करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि जिस आदमी ने ये कहा कि ये सारी चीजें देवता ने बनाई हैं, इंसान तो उससे पहले भी थे, वो तो किसी देवता के कायल नहीं थे। इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि एथीज्म जो है वो डिफॉल्ट पोजीशन है, तो दावा फिर आपका हुआ असल। एथीज्म जो है डिफॉल्ट पोजीशन है। जी, आप ये कह रहे हैं। आपने एक नई चीज मुतारिफ करवाई, ठीक है, आपने ये कहा कि हमने बताया कि नहीं, एथीज्म डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है, बल्कि देयर इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नहीं, इंसानियत के आगाज में लोग एथीस्ट थे। सर, इंसानियत से पहले कायनात तख्लीक हो चुकी थी ना आपके नजदीक। लोग तो इंसान थे ना। उस कायनात का खालिक कौन था? ये इसका दावा आपने किया कि इस कायनात का खालिक खुदा था। ठीक है, अब आप साबित करें कि इस कायनात का खालिक खुदा था। आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ दो अगर आप देख लें, ये कॉलिंस डिक्शनरी है, इसमें जो बर्डन टू प्रूव अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूँ और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर होगा। आप बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं। सुन लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूं। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। यही वजह है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलॉसफी की, तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्ट्री का, वो 500-600 BCE था वो, और इसका नाम डेमोक्रेटिक है। इसके अलावा आपके पास कौन सा तरीका है पहचानने का? BC से स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी। ठीक, तो आपने कैसे पहचाना? जो टेक्निक है वो हमने 3-4 हज़ार साल पहले इवॉल्व की है। ठीक, ये जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि इंसान हमेशा से किसी कायनात के खुदा के, किसी क्रिएटर के ऊपर यकीन रखता आया है, इस दावे का माखज़ क्या है सर? अब मैं कहता हूं कि नहीं रखता आया, इसका कोई माखज़ है? मुझे यही बता दीजिए ना कि इंसानों ने इस कायनात की जो हमारे नज़दीक जो ये इंसान है प्लैनेट अर्थ के ऊपर, लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, जो लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व होते होते उन्होंने बाकायदा लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उन्होंने वो इवॉल्व की है, और उसके बाद उन्होंने सोचा, मज़ाहिर फितरत की तौजीह की, और उस तौजीह के अंदर उन्होंने एक फर्जी खुदा को रखा। तो ये भी तो मफरूजा ही हुआ ना? नहीं सर, ये मफरूजा इसलिए हुआ कि पहले आपने एक चीज हमारे पास एवोल्यूशन हुआ। हमारे पास घड़ी नहीं है सर, आपकी दांतों के अंदर जो कैल्शियम है ना, नहीं, मैं सर मेरी बात सुन लेने देना, मैं आपको नहीं टोकूंगा, और आप मुझे 30-40 सेकंड का मार्जिन दीजिएगा, चाहे आपके ज़हन में कोई बात। आई विल आल्सो गिव दैट।
आपके दांतों में जो कैल्शियम है ना वाजदी साहब, आपके खून में जो आयरन है, आपकी हड्डियों में जो फॉस्फोरस है, वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर पाए ही नहीं जाते ये एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स स्टार्स सुपरनोवा होने से वजूद में आते हैं, और उसके बाद जब इन एलिमेंट्स की बम्बार्टमेंट हुई है अर्थ पर, तो यहाँ पर वो लिविंग कंडीशंस जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, जिसके नतीजे में लाइफ इवॉल्व हुई है। ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हमारा पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए हम समझते हैं कि जो खुदा का तसव्वुर है वो हमेशा से इंसानों का नहीं है। अब अगर आप पहले आदमी हैं मजहबी तबके से जो ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ही हमारे ऊपर नहीं है, जी हाँ। ठीक है, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से ही इनकार कर दिया है, और उससे पहले आलम इस्लाम के जितने उलमा हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ लेते रहे हैं। आज आपने ये डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो दावा कर दी है कि तमाम तर जो इंसान है वो किसी न किसी खालिक की मौजूदगी का इकरार करते आए हैं। तो फिर और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हमारी जो नॉन सिविलाइजेशन है, कदीम एंशिएंट, जो सबसे ज्यादा कदीम सिविलाइजेशन है, उसमें भी अगर आप जाएं और उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी किसी न किसी मरकजी खुदा का वजूद है। बाकी जो आप कह रहे हैं उसको आप हाइपोथेसिस तो कह सकते हैं। 1 लाख साल पहले आप उसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं, और वो हाइपोथेसिस एक दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर, अब मुझे आप बोलने दें, वो हाइपोथेसिस दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है कि चूंकि एवोल्यूशन हुआ है। चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है। अब आपने ये उसके बाद ये मफरूज़ा, इसीलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज़ बोला, ये मफरूज़ा गढ़ा चूँकि एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहाँ तक पहुँचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा, ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा, लिहाजा जो इस्टेब्लिश और बाय डिफ़ॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथीज़म है। ये मफरूज़ा नहीं तो और क्या है। जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन इल्हाद कैसे हो सकता है, जबकि इल्हाद खुदा का इनकार है। जब खुदा का दावा ही बाद में किया गया है इंसान की तहजीब के इर्तिका के दौरान, तो जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन एथीज़म कैसे हो सकती है? हम तो न्यूट्रल पोजीशन, यही तो मैं कह रहा हूं, हम तो न्यूट्रल, आपने तो मेरी बात की तस्दीक कर दी। हम तो न्यूट्रल पोजीशन पर थे कि जनाब हम नहीं जानते। आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन नहीं है। मैंने आपकी बात की तस्दीक कर दी।